प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम सब जीवित हैं, सही सलामत हैं और आज इस आराधना में हम सब शामिल हैं। क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने कितने बड़े-बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। उन्होंने हमें अद्भुत रीति से शांति दी है। उन्होंने अद्भुत रीति से हम सबों को चंगाई दी है, तमाम गवाहियों को दिया है। ये गवाही का समय है, तो क्यों ना सुंदर सी गवाही को सुनें और अपने विश्वासों को बढ़ाएं। इसके बाद हम आराधना में चलेंगे, मिलकर हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद हम सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टमनी आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर बीते समय संभालने के लिए। अचानक से इस वीक ऐसा हुआ कि मेरे सर में इतने काफ़ी फैन होने लगा और फैन के दौरान परमेश्वर ने अपने वचन को स्मरण दिलाया। लूका 10:19 में जो लिखा है, हर शत्रु के सामर्थ्य परमेश्वर ने अधिकार दिया है। मैंने उसको ली और उस वचन के द्वारा उस दर्द को डांटी और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। एक प्रेयर ऑयल भी था, उसे मैं लगाई, जो लगा रही थी उसे प्रभु यीशु के लहू का स्मरण करके, तो मेरे सर से जैसे लगा कुछ निकला और उसी घड़ी सर का दर्द ठीक हो गया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस गवाही के द्वारा सबको आशीष दे परमेश्वर। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं और उसके पहले एक मन होकर प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद प्रभु। आगे की पूरी सभा को, ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को, आराधना को, आज के वचन को आपके लहू में छुपाते हैं। आज आपकी बेटी जो भी वचन बोती हैं परमेश्वर, वो वचन हम सबों के जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है
यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आइए हम सब मिलके परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आज के दिन हम 2 आयतों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहली आयत है हमारे पास लय व्यवस्था पे, जो 22वें अध्याय की 19वीं आयत है, जो हिंदी में मैं पहले पढ़ देती हूँ। कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। और आइए अब हम लोग देखेंगे नए नियम में, वो है यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 29 यानी कि 29 आयत, जो इस प्रकार से लिखी है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और जैसे हमने यहाँ पे 2 आयतों का एक कंपैरिजन देखा और दोनों में ही हम देखते हैं एक मेमने की बात हो रही है, एक भेड़ की बात हो रही है, एक बलि की बात हो रही है। जब हम लय व्यवस्था में देखते हैं तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को वो स्थान दे दिया था कि वे उस स्थान पर वास करें, जब उनको वो वाचा का देश प्राप्त हुआ, तो परमेश्वर ने उस वाचा के देश को देते समय कुछ आज्ञाएं, कुछ निर्देश दिए थे। ये आज्ञाएं और निर्देश देने का जो अहम कारण था वो यही था कि परमेश्वर के लोग उसकी बातों से, उसके वचनों से ना भटकें। क्योंकि इजरायलियों ने, ऐसा नहीं कि इजरायलियों ने अपना जीवन या उनका जो हिस्ट्री था, वे शुरुआत से ही किसी बंधुआई में नहीं थे, वे किसी बॉन्डेज में, किसी की स्लेवरी में नहीं थे, वे आजाद थे। लेकिन क्योंकि वे धीरे धीरे छटते गए, धीरे धीरे परमेश्वर की बातों से दूर होते गए और उनके हाथ में जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था, वे अधिकार उनसे छिनता गया। और जब वे परमेश्वर से दूर हो गए तो धीरे धीरे उनका जब सब कुछ खो गया, वे मिस्र के अंडर आ गए, उनकी बंधुआई में आ गए, एक बंधन में आ गए। सबसे पहली बात यहाँ ये देखने की है कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक बंधुआई में फंस जाते हैं। फिर जब परमेश्वर हमें उस बंधुआई से बाहर निकालते हैं तो बहुत अहम होता है कि हम वापस से उस बंधुआई में ना चले जाएं। इसलिए हमें अपने जीवन को एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ बिताने की आवश्यकता होती है। यदि आपको कोई घाव लगा है और उस पर आप बार बार मिर्च छिड़कते रहें, चोट लगाते रहें, तो वे घाव कभी भरता नहीं है। उस घाव को भरने के लिए उसे पहले ठीक करना होता है, और जब वो घाव भर जाता है, जब निशान रह जाता है, तो तब भी उसका काफी ख्याल रखना पड़ता है ताकि वे घाव फिर से उभर ना जाए। और यही होता है हमारे मसीह जीवन के साथ। जब हम किसी बंधुआई से आजाद हो जाते हैं, उसके बाद, आजादी के बाद सबसे कठिन होता है। बंधुआई से आजाद होना तो पहला कदम है, लेकिन उस आजादी में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत बड़ा कदम होता है और बहुत कठिन भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हमें ये जान पड़ता है कि कैसे धीरे धीरे करके जो हमारे जो इजरायली लोग थे, जब वे निकले उस बंधुआई से, तो जब उनको वो वाचा का देश मिला तो परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी, कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस और रूल्स दिए। और उसमें से एक रूल ये था कि जो वहाँ उस देश में, चाहे वो इजरायली हो चाहे ना हो, लेकिन उस देश का एक कानून परमेश्वर की ओर से था कि उन्हें होम बलि और स्वेच्छा बलि चढ़ाने की आवश्यकता है। ये सैक्रिफाइसेस इसलिए जरूरी थे कि हर साल वे अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके। मैं और आप इस बात को इतना अहम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमने भी जीवन नहीं बताया, हम उस समय में नहीं थे। क्योंकि हम आज अगर गलती करते हैं तो हम बेझिझक होकर अपने स्वर्गीय पिता से माफी मांग सकते हैं। जब हम इस प्रार्थना को करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो हम ये नहीं कहते ऐ हमारे मालिक, ऐ हमारे भाई, ऐ हमारे खुदा। हम कहते हैं ऐ हमारे बाप, Our Father in Heaven। हम Our Father क्यों बोलते हैं? हम उसको ओ गॉड भी तो बोल सकते हैं इस जगह पे। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ओ मास्टर,
ये सब चीज़ें वो हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारा परमेश्वर नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो हमारा मालिक नहीं, वो है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो हमारा पिता है, वो मेरा फादर है, वो आपका फादर है, वो हम सभी का फादर है और हम सब उसके बच्चे हैं। तो हम में वो एकता, वो प्रेम, वो सम्मान, वो आदर, वो एक दूसरे के लिए कंपैशन होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हम अंत में एक परिवार हैं। हम भले ही एक जैसे दिखते ना हो, हमारे बातचीत करने का ढंग एक जैसा ना हो, हमारा रहन सहन एक जैसा ना हो, लेकिन हम उस एक पिता के बच्चे हैं और हम में वो यूनिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन द एंड एक फैमिली हैं। और जब हम ये देखते हैं कि ऐ हमारे पिता तू जो आसमान पर है, और जब हम उससे कहते हैं कि हमारे गुनाहों को क्षमा कर, तो वो कितना आसान है, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को तुरंत क्षमा करता है। लेकिन उस जमाने में ये बलि चढ़ाए बिना क्षमा प्राप्ति नहीं होती थी, और जब बलि चढ़ाने के बाद क्षमा प्राप्त होता था तो उनको ये कार्य हर साल दोहराना पड़ता था। पर इस कार्य को करने के लिए उन्हें जो मेमने की आवश्यकता होती थी वो एक मेल होना चाहिए। वो कोई फीमेल गोट, फीमेल बुल या फीमेल शीप नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ मेल पर्सन, अ मेल एनिमल ओनली। एक नर जानवर की ही आवश्यकता थी, और उसमें भी क्राइटेरिया था कि उस पे एक भी ब्लेमिश नहीं होना चाहिए, एक भी दाग नहीं हो सकता है, एक भी स्पॉट नहीं, वो एब्सोल्युटली विदाउट डिफेक्ट होना चाहिए। अंग्रेजी बाइबल में जब पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है दैट इट हैज टू बी विदाउट डिफेक्ट। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो विदाउट डिफेक्ट हो? कई बार कुछ डिफेक्ट्स हमारे इंसानी आंखों से छुप जाते हैं, पर हमारे आत्मिक आंखें जो परमेश्वर खोलता है उससे नहीं छुपते, क्योंकि जब वो आंखें परमेश्वर खोलता है वो आत्मिक आंखें हैं, वो परमेश्वर की नजरें हैं, और वो हर एक डिफेक्ट को पकड़ लेती हैं। जब इजरायलियों को ये बलि चढ़ानी होती थी तो उनको एक सर्टेन पीरियड मिलता था जिसमें वो आराम से बैठ के उसकी प्रिपेयर कर सकते हैं उस बलि के लिए, और उनको करीब लगभग तकरीबन 89 डेज का समय मिलता था जिसमें उन्हें ये अपनी बलि के लिए जो भी उनका चढ़ावा है उसे तैयार करना है। और जब वे उसको तैयार करते थे तो कभी अगर उनको कोई भी उसमें दाग दिख गया, कोई ब्लेमिश दिख गया, कोई भी डिफेक्ट दिख गया, चाहे वो जानवर बीमार हो या फिर ये भी हो सकता है जैसे चोट लग गई हो, तो उन्हें वो हटा के वापस एक नया ढूंढना पड़ता था अपनी बलि के लिए, क्योंकि यदि वो डिफेक्टेड है तो वो उनके पापों को अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें पहले से ही दोष है। तो निर्दोष चाहिए होता था, और इतना कठिन हो जाता था कई बार, लेकिन ये कार्य हर साल दोहराना पड़ता था। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए, उसके पाप उसी क्षण क्षमा हो जाने पाए। और सबसे अहम बात यह है कि जो कोई उस परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा करता है, स्वर्ग राज उसका है। ये मेरा दावा नहीं, ये हमारे वचन का दावा है, हमारे जीवित वचन का दावा है। और जब हम अपने परमेश्वर से इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर, मैंने आप पे विश्वास किया है और आपको अपना कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट सरेंडर दिया है, तो हमें पता होता है कि वो निर्दोष मेमना जो उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भेजा, वो हमें उस स्वर्ग रास्ते पे लेके जाने वाला है, उस उत्तम पदार्थ को देने वाला है। और वो उत्तम आशीष सिर्फ स्वर्ग के लिए ही नहीं, वो इस पृथ्वी के लिए भी है। और जब हम यहाँ यूहन्ना में देखते हैं जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हमारे चुने हुए मेमनों में डिफेक्ट हो सकता है, और हो सकता है हमारी नजर में डिफेक्ट ना हो, लेकिन हकीकत में हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने एक स्पॉटलेस मेमना मुझे और आपको उसी क्षण दे दिया जब उसने देखा कि ये जगत का पाप इतना बढ़ता जा रहा है और हम सब नाश होने के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो वो ब्लेमलेस, वो स्पॉटलेस, वो मोस्ट प्रेशियस मेमना उसने मेरे और आपके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। और उसने सोचा भी नहीं अपनी जान देने से पहले कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर क्यों उठाए, वो उस बात का झूठा आरोप अपने ऊपर क्यों ले, वो सजा क्यों काटे।
यदि आज आप पर कोई झूठा आरोप लग जाए, तो हम में से कोई भी मुझ पर झूठा आरोप लग जाए तो हम तिलबिला उठते हैं, हम चिढ़ जाते हैं, हम काफी ज्यादा रोष में हो जाते हैं, हम गुस्सा में हो जाते हैं, हम रोने लग सकते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन उस परमेश्वर ने उफ तक नहीं की। जब उसके इकलौते पुत्र को, जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और जब उस पर झूठे आरोप लगाए, जब उसको ताने मारे गए, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उस समय वो निर्दोष मेमना बन चुका था, ताकि वो मुझे और आपको बचा सके। ये मेमना एक शेर भी है जिसको हम लायन ऑफ जूडा कहते हैं। ये हमारा वो शेर भी है जो हमारे लिए दहाड़ता है कि हमें हर मुसीबतों से बचाए, हमें हर शैतान के चुंगल से बचाए। और ये वही मेमना भी है जो हमारे लिए दीन होकर उस क्रूस पर चढ़ गया, ताकि मुझे और आपको आँच ना आए। इस मेमने ने मेरे और आपके लिए इतना कुछ सहा, इतना कुछ किया, और कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगा। हमारी कोई, जिसे हम कह सकते हैं, हैसियत नहीं है कि हम उसे क्या ही दें। हम ना उसे धन दे सकते हैं, ना तारीफों के पुल बांध सकते हैं, ना ही कुछ दे सकते हैं। अगर वो कुछ मांगता है तो वो है हमारे टूटे हुए हृदय। वो चाहता है कि जब हम अपना टूटा हुआ हृदय उसको दें, तो हम एक विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। हम अपने बोझ को जब उसे देते हैं तो हम विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। और जब हम यकीन करते हैं कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तो हम एक विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस निर्दोष मेमने के लिए जो आपने मेरे और आपके बच्चों के लिए पिता बलिदान किया, जो आपने मेरे और हमारे सभी परमेश्वर मसीही लोगों के लिए और इस संसार के हर एक शख्स के लिए परमेश्वर आपने दे दिया। उस खून को बहाने के लिए आपका धन्यवाद हो। उस प्रेम, उस शांति, उस धीरज, उस कृपा, उस भलाई के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। और आज के दिन परमेश्वर, जब हम सब इस वचन को सुने हैं, तो होने दे आपके अनुग्रह से ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम अपने जीवनों में, अपने विश्वास में और ज्यादा मजबूत होने पाए। इस वक्त पिता, हम आपके उस माफी को ग्रहण करते हुए पिता, आपके उस अनुग्रह को, उस प्रेम को, उस शांति को ग्रहण करते हुए अपने हर बोझ को, हर बीमारियों को, हर आर्थिक तंगी को, हर परेशानी को परमेश्वर, हर बेरोजगारी को, हर दुख को, हर तरह के तनाव को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर वो दहाड़ने वाली चीजें जो हमारे खिलाफ हैं, उन आवाजों को यीशु के नाम से शांत करते हैं और यीशु मसीह के खून को लगाते हैं हमारे चारों तरफ पिता। आपके लहू में वो शिफा है, वो शांति है, वो ताकत है परमेश्वर, जो शैतान कभी नहीं परमेश्वर जिसका मुकाबला कर सकता। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त, हम सभी दुष्शक्तियों को आपके नाम से कुचलते हुए उन्हें नरक की आग में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, आपका लहू हमारे लिए काफी है पिता। और हम इस आने वाले हफ्ते पे हमारे दर्शकों पे, उनके परिवारों पे और सभी जनों पर आपका लहू लगाते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं। हम अपने हर बोझ को, हर चिंता को, हर प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और इसे ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.